जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का CAPF NPS UPS गाइड चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जानकारी के बारे में जो सुबह से ही BSF के एक जवान की VRS के बाद मिलने वाली पेंशन डिटेल्स के नाम पर सोशल मीडिया पर और ख़ासकर व्हाट्सएप ग्रुप्स में खूब वायरल हो रही है। जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो इमेज है आज सुबह से ही CAPF की जो काफ़ी ग्रुप्स हैं उस ग्रुप में ये इमेज वायरल हो रही है। बहुत से साथी इस मैसेज को देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं और साथ ही परेशान भी है और कुछ यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन दोस्तों, इस वायरल मैसेज में जो जानकारी दी गई है वो पूरी तरह से सही नहीं है। और जब बात करते हैं हमारे भविष्य, हमारे रिटायरमेंट और हमारी मेहनत की कमाई की, तो वो गलत जानकारी पर भरोसा करना मतलब खुद को धोखे में रखना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताऊंगा कि इस वायरल पेंशन चार्ट में क्या गलती है। NPS से रिटायरमेंट के बाद असल में इस जवान का कॉर्पस जैसे कि इस इमेज में बताया गया है 31,40,126 रुपये। इस अमाउंट का आज हम फैक्ट चेक करेंगे कि इस जवान को आज की डेट में कितनी पेंशन बन सकती है, कौन सी कंपनी जो है अभी इनको बेटर पेंशन दे सकती है और किन बातों पर CAPF जवानों को अभी से ध्यान देना चाहिए ताकि कल को कोई आपको गुमराह न करे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपके हक और भविष्य की रक्षा से जुड़ा हुआ है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुबह से ही ये जो इमेजेस है इस BSF के जवान की, ये काफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो रही है। तो आज हम फैक्ट चेक करेंगे कि ये जो BSF के जवान है जो 2005 के भर्ती है शायद, वो इस वक्त पेंशन जा रहे हैं, VRS जा रहे हैं। तो इस वक्त इन्हें जो अमाउंट मिला है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 31,40,000, इन्होंने 20% विड्रॉल लिया है और उसके बाद इनकी ये जो अमाउंट बनी है NPS में, इस अमाउंट पर यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ उनको 13,000 रुपये पेंशन पर मंथ मिलेगी। तो हम जानेंगे कि क्या इन्हें 13,000 ही मिलेगी या इससे कम मिलेगी या इससे ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। जो ये BSF के जवान हैं, इन्हें जो टोटल अमाउंट इन हैंड इनको मिल रहा है वो है 19,77,443 रुपये, जिसमें 6,28,000 जो है 6,28,000 जो है वो NPS से इन्हें 20% विड्रॉल करने के बाद मिल रहा है। आपको जानकारी दे दूं कि ये 31 लाख जो है, इसमें से ज़रूरी नहीं है कि ये अमाउंट आपको विड्रॉल ही करना है। अगर आप चाहते हो तो इस पूरे अमाउंट पे भी एन्युटी ले सकते हो। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको 20% ये जो अमाउंट है वो विड्रॉल करना ही करना है। तो अभी इस जवान को जो ये जवान जो है, इन्होंने 20% विड्रॉल किया है और 20% विड्रॉल करने के बाद इनका जो NPS एन्युटी अमाउंट जो बन रहा है वो बन रहा है 25,12,101 रुपये और 24 पैसे। अब हम जानेंगे कि क्या इन्हें इस अमाउंट पे 13,000 ही पेंशन मिलेगी या उससे ज़्यादा है या उससे कम मिलेगी, वो हम फैक्ट चेक करेंगे। बाकी हम लोग देख लेते हैं। जो जवान है इनको BSF की तरफ से DCRG करके कोई अमाउंट है इनका, ये इन्हें बाय हैंड मिलेगा। ये तो NPS का अमाउंट हो गया। और ये लीव इनकैशमेंट, इनकी जो छुट्टी जमा होगी वो इन्हें छुट्टी जमा है उसके अगेंस्ट में इनको 6,35,733 रुपये मिलेंगे। फिर FA जो अमाउंट है वो इनको 10,000 मिल रहा है। ये ग्रुप जो इंश्योरेंस का अमाउंट जो होता है वो इन्हें 7,350 रुपये मिल रहा है। और GJSPK ये इनका BSF का कोई अमाउंट है, ये इन्हें मिल रहा है 25,882 रुपीज़। तो इस तरह से इनको जो मिल रहा है टोटल अमाउंट वो मिल रहा है 19,77,443 रुपये। अब हम फैक्ट चेक करेंगे कि ये जो अमाउंट इन्हें NPS एन्युटी में इनका जो अमाउंट बना हुआ है उन पे क्या इनको 13,000 ही पेंशन मिलेगी या इससे ज़्यादा मिलेगी या इससे कम मिलेगी।
तो फैक्ट चेक करने के लिए हम लोग सीधा चलते हैं गूगल प्ले स्टोर पर। चलिए, ये मेरा गूगल प्ले स्टोर आ गया। यहाँ पर हम एक एप्लीकेशन सर्च करेंगे, पेंशन प्लस। ये मैंने यहाँ पर इसको पहले से ही इंस्टॉल कर के रखा हुआ है। मैं इसे ओपन करूँगा। ये मैंने पहले ही इंस्टॉल करके इसको रजिस्टर मैंने कर लिया था अपने आप को। अब हम चेक करेंगे कि जो ये अमाउंट है 25,12,000, इस पर इन्हें कौन कौन सी कंपनी कितनी पेंशन दे रही है और किस किस स्कीम के तहत इनको कितने पेंशन मिल सकती है, वो हम चेक करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे हम पहले हम क्लिक करेंगे यहाँ पर एनपीएस पेंशन कैलकुलेटर एंड फॉर्म्स पर। उसके बाद क्लिक करेंगे एनपीएस पेंशन कैलकुलेटर पर। क्योंकि ये जवान बीएसएफ से है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, तो हम यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि इनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 1984 दिखाई गई है, तो हम लोग कोई एक अंदाजे से एक मिडल का मंथ सिलेक्ट कर लेंगे। 1984 का हम सिलेक्ट कर लेते हैं, मिडल का 1 जुलाई 1984। जेंडर इनका ये सिलेक्ट कर लेते हैं, जेंडर। अब आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो एनपीएस कॉर्पस है वो कितना है, 31,40,126 रुपीज़। तो यहाँ हम लोग फीड कर देंगे। इनका करंट कॉर्पस है 31,40,126 रुपये। बेसिक सैलरी हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी इन्हें इमीडिएटली पेंशन लेनी है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे इन्हें इमीडिएट पेंशन लेनी है, तो हम यहाँ पर जो है वो नवंबर जो है वो नवंबर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इस जगह पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है नवंबर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ 0 आ रहा है, क्योंकि इस महीने इनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा एनपीएस में, तो यहाँ पर 0 आ रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो इनका टोटल कॉर्पस है 31,40,126 रुपये, वो यहाँ पर आ रहा है। इन्होंने जो अमाउंट विड्रॉल के लिए दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20%। तो इस जगह पर जो है हम लोग 20% अमाउंट जो है फीड करेंगे, 20% हम लोग डालेंगे यहाँ पर। तो देखिए जैसे हमने 20% डाला, यहाँ पर विड्रॉल अमाउंट आ गया। आप देख पा रहे होंगे 6,28,025 रुपये जो यहाँ आ रही है, वो भी यहाँ पर भी वही आ रही है। ओके, चलिए अब एन्युटी वैल्यू मतलब एनपीएस के तहत जो पेंशन उनको मिलने वाली है, उस एन्युटी अमाउंट की जो रकम है वो यहाँ पर आपको आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों सेम है, 25,12,001 रुपये। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके नीचे। अब यहाँ पे क्या होता है कि एनपीएस में 2-3 प्रकार की स्कीम है। आप कौन सी स्कीम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जॉइंट लाइफ एन्युटी, आरओपी। आरओपी का मतलब होता है रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इसका मतलब होता है कि जब भी आपकी डेथ हो जाएगी या आपके स्पाउस की डेथ हो जाएगी, उसके बाद ये सारा पैसा जो भी नॉमिनी होगा वो उनको मिल जाएगा। ये तीनों केस में अलग अलग रहती है कंडीशन, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जॉइंट लाइफ सिलेक्ट करते हैं तो पेंशन आपको मिलेगी, आपकी वाइफ को मिलेगी, और आप दोनों की डेथ के बाद जो भी नॉमिनी होगा, आपके बच्चे होंगे या फिर आपके माता पिता, जो भी आप नॉमिनी रखोगे, उनको ये अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। अब एनपीएस फैमिली इनकम का मतलब ये होता है कि पेंशन आपको मिलेगी, आपकी वाइफ को मिलेगी। इन केस भगवान न करे किसी दोनों की अगर डेथ हो जाती है, तो उस केस में पेंशन जो है आपके माता पिता को मिलेगी, और आपके माता पिता के बाद अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों को पेंशन मिले, पूरा पैसा जो है वो आपके बच्चों को मिल जाएगा आरओपी के तहत, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस के तहत। अब अगर आप एन्युटी फॉर लाइफ सिलेक्ट करते हैं तो इस केस में जब तक आप जिंदा है पेंशन आपको मिलेगी, और आपकी डेथ के बाद जो एन्युटी का जो अमाउंट रहता है वो सारा जो अमाउंट जो है वो आपकी वाइफ को मिल जाता है। मतलब जो भी नॉमिनी रहेगा वो उनको मिल जाएगा। तो आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 प्लान है इसके, ये तीनों प्लान के तहत अलग अलग कंपनियां अलग अलग पेंशन प्रोवाइड करती है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे जॉइंट लाइफ एन्युटी के एन्युटी में। अगर हम मंथली सेलेक्ट करते हैं पेंशन के लिए और कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि जो पेंशन जो है 25,12,101 रुपये पर जो है सबसे ज़्यादा पेंशन दे रहा है श्रीराम। बजाज इस कैटेगरी में पेंशन नहीं दे रहा। 0 का मतलब है कि इस कैटेगरी में ये पेंशन नहीं प्रोवाइड कर रहा। फिर आदित्य बिरला कैपिटल जो है वो दे रहा है 13,607, SBI दे रहा है 13,503, कोटक जो दे रहा है 13,063 और एक्सिस मैक्स। तो इस तरह आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन सी कंपनियां कितना कितना जो पेंशन है वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो जॉइंट लाइफ में सबसे ज़्यादा पेंशन जो प्रोवाइड करने वाली कंपनी है वो है श्रीराम। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ये जवान अगर NPS फैमिली इनकम सिलेक्ट करते हैं तो इस केस में इनकी कितनी पेंशन बन रही है। हम कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं। अगर ये NPS फैमिली इनकम सिलेक्ट करते हैं तो तब भी श्रीराम ही सबसे ज़्यादा पेंशन दे रही है, बजाज उससे कम दे रही है, फिर SBI, कोटक और एक्सिस। आप देख पा रहे होंगे ये कौन कौन सी कंपनियां कितना पेंशन दे रही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अगर इस जगह पर होते तो आप कौन सी कंपनी सिलेक्ट करते। आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब थर्ड ऑप्शन हम लोग एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। बैक गए, यहाँ पर NPS फैमिली इनकम की जगह पे अब हम सिलेक्ट करेंगे एन्युटी फॉर लाइफ। अब हमने सिलेक्ट कर लिया एन्युटी फॉर लाइफ। हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख पा रहे हो कि फिलहाल श्रीराम इस कैटेगरी में जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, या फिर इनका जो पेंशन का डाटा है वो फैच नहीं हो पा रहा अभी फ़िलहाल के लिए। आप देख पा रहे होंगे कि इस केस में जो है वो पेंशन सबसे ज़्यादा बजाज अलायंस दे रहा है। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा पेंशन दे रहा है 14,235 रुपये। फिर आदित्य बिरला कैपिटल है वो दे रहा है 13,230 रुपये, SBI 13,565, कोटक 13,126 और एक्सिस जो दे रहा है वो दे रहा है 12,163। इस तरह आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कौन सी कंपनी कितना पेंशन दे रही है। तो सबसे ज़्यादा जो इस कैटेगरी में पेंशन दे रही है एन्युटी फॉर लाइफ में, ये दे रही है बजाज अलायंस। अगर ये जवान अगर बजाज अलायंस सिलेक्ट करते हैं एन्युटी फॉर लाइफ में या फिर जॉइंट लाइफ में अगर सिलेक्ट करते हैं तो श्रीराम, ये 2 कंपनियां मोस्ट ऑफ ज़्यादा पेंशन अभी फ़िलहाल इस कैटेगरी में प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों आप अगर कोई भी CAPF का जवान अगर पेंशन जा रहा है और इस रिलेटेड कोई मुझसे हेल्प चाहता है तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन कैसे मिले, आपको उसके लिए क्या करना होगा। आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपने देखा कि ये जो इमेज जो वायरल हो रही है इसमें जो पेंशन का अमाउंट दे रखा है ये एग्जैक्ट नहीं है। अगर जवान जो है वो कोई और प्लान या फिर और कंपनी सिलेक्ट करता है तो इससे ज़्यादा या उसे इससे कम भी पेंशन मिल सकती है। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें जब भी पेंशन जाते हैं NPS से। तो साथियों उम्मीद है आज का यह फैक्ट चेक वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, CAPF जवानों तक सही और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना, ताकि किसी भी अफवाह, गलत मैसेज या अधूरी जानकारी से किसी का नुकसान ना हो। याद रखिए रिटायरमेंट प्लानिंग कोई मजाक नहीं है और NPS का हर एक नियम, हर एक प्रतिशत आपके भविष्य को सीधा प्रभावित करता है। इसलिए किसी भी वायरल मैसेज पर तुरंत यकीन मत कीजिए, पहले जांच कीजिए फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि आपका भविष्य और आपकी कमाई, आपका हक सबसे मूल्यवान है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो अपने ग्रुप्स, यूनिट्स और दूसरे साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हर CPF जवान को सही जानकारी मिल सके। और हाँ, अगर आप NPS पेंशन या CPF से जुड़े और भी सच नियम और अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलता है तथ्य, नियम और सही मार्गदर्शन एक ही जगह पर। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए, जागरूक रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।